तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सल्तनत काल का प्रशासन। ठीक है ना। तो सल्तनत काल में प्रशासनिक विभाग के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। इसमें कौन कौन से प्रशासनिक विभाग इसमें थे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बता दें, लेकिन हम लोग देखते हैं जो कौन कौन से विभाग और थे, जिसको क्या क्या कहा जाता था। जैसे मजलिस एक खलवत, मंत्री परिषद जो होता था, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते थे मजलिस ए खलवत। ठीक है ना। उसके बाद दीवान ए बजारत जो है वो हम वजीर को कहते थे। किसको कहते थे? वजीर को। दीवान ए इंसा, ठीक है ना। देखिए यहाँ बजारत जो है, बजारत वजीर मैच कर रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे। दीवाने इंसा डाक विभाग था ये, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इंसा इश्क आ रहा है ना, इश्क का वॉइस आ रहा है, तो इंसा हो गया इश्क। तो और जो जब इश्क होता है तो पत्र जो होता है, पहले जब इश्क होता था, इश्क करता, पहले व्हाट्सएप वगैरह कुछ था नहीं, तो इश्क में जो होता था प्रेम पत्र लिखा जाता था, ठीक है ना। वो पत्राचार होता था, डाक के द्वारा ही नहीं जाता था। उसके बाद है दीवाने रिसालत जो होता था दोस्तों, वो होता था विदेश विभाग। दीवाने रिसालत होता था विदेश विभाग। उसके बाद दीवाने मुख्तराज जो है वो है राजस्व विभाग, ठीक है ना। ये था राजस्व विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी चालू किया था। इसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आपका आगे है दीवाने अर्ज जो है ये आपका सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा चालू किया गया था। उसके बाद था दीवाने आरिज, ये भी सैन्य विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। दोनों सैन्य विभाग ही था। उसके बाद है दीवाने खैरात जो था वो दान विभाग था, ये चालू किया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है दीवान ए अमीर कोही, ये कृषि विभाग था और ये चालू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दीवान ए बंदगान, ठीक है, ये दासों का विभाग था। गुलाम के लिए सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास था? 1,80,000 गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के पास, और उसके लिए ये अलग से एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, ठीक है, दासों के लिए विभाग था, ठीक है। उसके बाद है दीवान ए इस्तेहाक, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था दीवान ए इस्तेहाक, और ये पेंशन विभाग था, पेंशन दिया जाता था गरीबों को, बुजुर्गों को, ठीक है ना, पेंशन विभाग था, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि प्रशासनिक विभाग कौन कौन से प्रशासनिक विभाग इस समय थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी, किस अधिकारी को क्या कहते थे, कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था, अब हम आगे देखेंगे। जैसे वजीर जो होता था, ठीक है ना, सबसे बड़ा पोस्ट वजीर का ही होता था। ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था, राजस्व विभाग का टैक्स लेने का, ठीक है ना, प्रधान होता था। आरिज ए मुमालिक, ठीक है ना, आरिज आ रहा है ना, आरिज, तो आरिज दीवाने आरिज था ना, सैन्य विभाग, ठीक है। तो आरिज आ रहा है तो हम जानते हैं, तो ये सैन्य विभाग का क्या होगा? प्रधान होगा। दबीर ए खास, ठीक है, दबीर ए खास, या जैसे दीवाने इंसा जो था ना, दीवाने इंसा, वो कौन सा विभाग था? वो था आपका डाक विभाग था ना, तो वही दीवाने इंसा का प्रधान जो होता था उसको कहते थे दबीर ए खास, ठीक है। उसके बाद दीवाने रसालत, ठीक ना, दीवाने रसालत ये होता है विदेश विभाग का प्रधान। अब विदेश विभाग को हम क्या कहते थे? दीवाने रिसालत। और दीवाने रसालत जो होता है ये एक अधिकारी है, इधर साइड जितना भी है ये अधिकारी है, ये आपका विभाग है, ठीक है ना। और इससे पहले जो हम लोग देख चुके हैं उसमें हम लोग देखे थे कि कौन से विभाग को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे दीवाने रसालत ये अधिकारी है, और ये विदेश विभाग का जो होता है प्रधान होता है, और विदेश विभाग को हम लोग कहते हैं दीवाने रिसालत, ठीक है। तो मतलब दीवाने रसालत जो है दीवाने रिसालत का क्या होता है? प्रधान होता है। सद्र उस सुदूर, ठीक है ना, ये धार्मिक विभाग का जो होता है प्रधान होता है। कैसे याद रखेंगे हम? उस सुदूर, मैं सदा से धार्मिक हिंसा फैलाने वालों से दूर रहता हूँ, सदा ही धार्मिक हिंसा फैलाने वालों से दूर रहता हूँ, ठीक है।
इसके बाद है काजी उल कजाक, ये न्याय विभाग का प्रधान है। न्याय विभाग का प्रधान होता है काजी। काजी से मतलब जज होता है, काजी का मतलब जज होता है। यहाँ पे न्याय जज ही न्याय करता है। या कजाक को हम याद रखेंगे मजाक से, ठीक ना। और जिसको न्याय नहीं मिलता है उसकी सब क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं ना मिला न्याय, ठीक है। उसके बाद है आपका बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। ये आपका है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है, जो हेड होता है, चीफ होता है, उसको कहते हैं बरीद ए मुमालिक, ठीक है। अब देखो यहाँ मुमालिक, मुमालिक में क्या आ रहा है, मालिक, क्या आ रहा है, मालिक। और एक नौकर बोलता है मेरा जो मालिक है वो गुप्तचर की तरह मेरे पीछे लगा रहता है हमेशा। जब भी मैं बैठता हूँ, बैठे हुए देखता है तो बोलता है ये कर दो वो कर दो, कभी बैठने नहीं देता है, कभी आराम करने नहीं देता है, गुप्तचर की तरह पीछे लगा रहता है मेरा मालिक, ठीक है। आगे देखते हैं अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, ये जो होता था अश्वशाला का प्रमुख होता था, ठीक ना। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रमुख होता था। ये आप रजिया सुल्तान जिस समय आपको पढ़ा रहे थे, ठीक ना, तो उस समय आपको हम बताए थे जो रजिया सुल्तान अपने बॉयफ्रेंड को, ठीक है ना, जिसे वो प्रेम करती थी, उसको अमीर आखुर नियुक्त की थी। वो गैर तुर्क था, ठीक है ना, जिस कारण से वहाँ के जो अमीर थे वो गुस्सा हो गए और रजिया को जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद मुसिफ ए मुमालिक, मुसिफ ए मुमालिक, ये आपका महालेखाकार होता है, ठीक है, लेखा जोखा करने वाला, ठीक है ना। अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस, ये शाही उत्सव जो होता था, मेला लगता था शाही उत्सव, उसका जो होता था वो प्रबंध करता था, ठीक है, प्रबंध करता हो उसको कर। खजीन, खजीन जो होता था आय का संग्रह करता होता है। खजीन आय मतलब जो आया पैसा, या मतलब इसको हम कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। खजाना का देखभाल कौन करता था, खजीन करता था, ठीक है। खजीन खजाना याद रखिएगा। अब आपके लिए चैलेंज है, दीवान इस्तेहाक कौन सा विभाग है। यहाँ पे विभाग पूछ रहा है, दीवान इस्तेहाक, ठीक है। इस्तेहाक कौन सा विभाग है आप लोग याद रखेंगे, आपको बता चुके हैं कौन सा विभाग होगा, याद करिए, ठीक है। उसके बाद सद्र उस सुदूर, मैं सदा दूर रहता हूँ किससे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।